हेलो टॉपर्स, वेलकम टू द टॉपर्स फैक्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशन। तो ये जो रिलेशन, इसका जो रिलेशन वाला पोर्शन होगा ना, वो मैं क्लास 11th और क्लास 12th का आपको दोनों का मिक्स पढ़ाऊँगा। ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों का लेवल सेम ही है। अगर आप अच्छे से मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि यार मैंने तो 11 ढंग से पढ़ी नहीं यार, ये 12th का करा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों आराम से समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ अ सेट। तो यार ये सेट होता क्या है? जैसे किसी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, जैसे इंग्लिश में उसकी बेसिक लैंग्वेज होती है ना, ABCDEFGH, वैसे ही मैथमेटिक्स की बेसिक लैंग्वेज होती है सेट। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा, लगभग सभी चैप्टर्स में काम आएगा, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो इस वेल डिफाइंड को हम ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से, कि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के 2 बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स का नाम बताओ, उनको एक सेट बनाओ उनका। तो हो सकता है कि आप कुछ और बताओ, और जैसे मैं बता रहा हूँ लेब्रॉन जेम्स या और माइकल जॉर्डन, ये 2 हैं। हो सकता है आपके लिए कोई अलग हो। वैसे क्रिकेटर में हो सकता है आपके लिए कोई विराट कोहली या MS धोनी हो, या मेरे लिए सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली हो, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन का। ठीक है, ये दोनों वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। अब इन 3 लड़कियों में 2 सबसे सुंदर लड़कियां बतानी है। अब हो सकता है किसी को पहली दूसरी सुंदर लगे, किसी को तीसरी दूसरी सुंदर लगे, है ना। और इन 3 लड़कों में स्मार्ट हैंडसम कौन है सबसे ज़्यादा? 2। तो हो सकता है किसी को पहला वाला या दूसरा वाला लगे, या किसी तीसरा वाला लगे, है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। वैसे ही अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है? ठीक है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट यार किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो। तो यार हो सकता है कि किसी एक बच्चे के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई और हो, किसी दूसरे के लिए कोई और हो, है ना। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये सारे हो गए नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और है ना, अलग अलग आंसर आते हैं इसमें। जैसे अब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की एग्जांपल देखते हैं। अब एक कैलेंडर मंथ में एक कैलेंडर में ऐसे मंथ्स बताओ जिनका फर्स्ट लेटर J हो। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर J वाले तो जून, जनवरी और जुलाई होंगे। ठीक है, अब और कोई तो हो नहीं सकते, तो सबका आंसर सेम होगा कि सर जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो ये वेरी नहीं करेगा, ये सबका सेम होगा, तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट हो सकता है। जितने भी पीछे के ये थे ना, ये सारे एग्जांपल्स, तो ये सारे नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनका सेट भी नहीं बन सकता। ये कैलेंडर वाला है ना, ये वेल डिफाइंड है, तो ये इसका सेट बन जाएगा। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कि यार इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को दिखाते कैसे। तो इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। तो इसमें हम इसको डायरेक्ट बस ऐसे दिखाते हैं, A=, ये सेट वाला ब्रैकेट होता है, इसको सेट में इस ब्रैकेट को यूज़ लेते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें डायरेक्ट हम एलिमेंट्स दिखा देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, जैसे B है तो 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इस तरह से। और सेकंड वाला जो है वो है सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या है, जैसे A जो है, A=X सच दैट X इज़ द कैलेंडर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर J। ठीक है, अब इसमें ना हमें सेंटेंस में बताया, वर्ड में बताया कि यार ये जो है, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हमें बताया, वर्ड्स में बताया कि यार ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि जिनका फर्स्ट लेटर, है ना, फर्स्ट लेटर इनका J से स्टार्ट होता है। अब हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आंसर वही आ जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, है ना। अब सेकंड वाला B है, X इज सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X इज़ एन इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका अगर हम कन्वर्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 2, 4, 6, 8, है ना। कौन कौन से इवन नंबर आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, यही आते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है सेट बिल्डर मेथड में इसको रिप्रेजेंट करने का।
अब इसके कुछ सिंबल्स जान लेते हैं। जैसे एक्स और ये दूसरे एक्स के बीच में 2 डॉट हैं और नीचे वाले में एक्स और दूसरे एक्स के बीच में एक लाइन है। तो इन दोनों का मतलब होता है सच दैट कि एक्स की एक कंडीशन है, ठीक है। अब ये बी वाले में, बी सेट में एक्स बिलोंग्स टू एन दे रखा है, तो ये जो बीच में साइन है ना, बिलोंग्स टू का है कि, और ये जो एन है ना वो नेचुरल नंबर है, जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो एक्स आता है नेचुरल नंबर में, ये बताया हुआ इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में होता है, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसको हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ए इक्वल टू ए सिंबल है, ये सिंबल देख रहे हो, इसको कहते हैं हम फाई कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम फाई लिख सकते हैं, ए जैसे इसमें देखा ना, ए इज इक्वल टू फाई। और एक और तरीका है ए इज इक्वल टू, दोनों साइड ब्रैकेट लगा के बीच में कुछ नहीं लिखें, तो ये दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। अब ये सेकंड, इसका देखिए सिंगलटन सेट, इसका नाम ही बता रहा है, ठीक है, कि इस सेट में सिंगल एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, जैसे इस एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट का, ठीक है। इन फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट है और 3 तक ही लिमिट में है, मतलब 3 तक ही सीमित है, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। अब इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल है बी इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 200 2000 1 करोड़, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसे कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब ये है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट में ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये दोनों तो सेम ही होते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट अभी समझ लो कि ये 2 सेट हैं ए और बी। अब इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरे बी का भी एलिमेंट है 1 2 3, तो ये दोनों सेम है, एकदम डिटो, एक दूसरे की कॉपी, ठीक है। अब देखते हैं सी और डी को। सी में है 1 2 3 और डी में है 3 4 5। तो जो ए और बी है ना वो तो है इक्वल सेट, क्यों, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, दोनों में 3 एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है वो भी सेम है 1 2 3 1 2 3। अब सी और डी को देखते हैं, तो सी और डी है इक्विवेलेंट सेट, क्यों, क्योंकि इनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर इनके एलिमेंट भी सेम होते तो ये इक्वल सेट भी होते, ठीक है। सी और डी है 1 2 3 और नीचे डी में है 3 5 4, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन इनके नंबर 3 सेम है, ठीक है। हाँ, एक बात कि हर एक इक्विवेलेंट सेट, हर एक इक्वल सेट ना इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होए ये ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में। अब सुपर सेट है कि ऐसा सेट जो जिसमें सारे के सारे नंबर्स आते हैं, जैसे ए है, अब यहाँ पे ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक सुपर सेट है जो हमें गिवन है, ये है। अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं। अब सबसेट क्या होते हैं, इसके अंश, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे इसमें बी है, बी इक्वल टू 4 5 6 8, ठीक है। सबसेट है बी है ना, इसका सबसेट बन गया क्योंकि इस ए में से ही एलिमेंट लेके हमने एक और सेट बनाया है, ठीक है। ये इसका बच्चा समझ लो, इसका बच्चा है ये, ठीक है। इसके 2-3 बच्चे, हम कितने बच्चे बना सकते हैं, इसका मैं बताऊंगा कि कितने हो सकते हैं इसके सबसेट। तो इसको ऐसे मानो कि ये है ना सुपर सेट इसका पापा है और इस सबसेट इनके सबके बच्चे हैं, ठीक है। बी इक्वल टू 4 5 6 8, सी इक्वल टू 1 2 3। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये साइड में दे रखा है ना बी और ये सिंबल बना हुआ है, तो ये सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। और सी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब ये है, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर n। अगर हमारे पास एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये इसमें देखते हैं कि ये a है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके बच्चे कितने बनेंगे, 2 की पावर 8, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है इसका, तो इससे हम सबसेट बना सकते हैं। अब
टाइप ऑफ सेट में हम देखते हैं 6 प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, तो प्रॉपर सेट क्या होता है? अब ये दो अलग अलग एग्जांपल हैं। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट ऑफ बी में ये जो सी सा बना हुआ है इसके नीचे एक वो है ना लाइन, तो ये तो सबसेट को दिखाती है कि ये इसका सबसेट है। और ये जो नीचे है ना, जिसमें नीचे वाली लाइन नहीं है, ओनली सी जैसा सिंबल है, तो इसे हम प्रॉपर सबसेट की तरह दिखाते हैं, है ना। अब इसका प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-1। अब वही एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 8-1, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार 2 की पावर n-1 भी कहीं दे रखा हुआ है और कहीं पे दे रखा है 2n की पावर -2। तो यार ये दोनों क्या है? इन दोनों में बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है कि यार क्वेश्चन में लगाए कौन सा, 2n की पावर -1 लगाएं या 2 की पावर n-2 लगाएं। तो अब जान लो कि जो 2 की पावर n-1 है ना, वो तो जनरल है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि इसके प्रॉपर सबसेट बताओ कितने हैं, तो हमें लगाना है 2 की पावर n-1। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 5 को मतलब ये समझाता हूँ, 2 की पावर n-1 हमने किया क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हम 5 जो है जनरल प्रॉपर सबसेट में हम लोग जो इसका मेन सेट होता है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसके कितने भी बना सकते हैं, जैसे इसका b है 4 5 6 8। इसी तरह से ना इसका सबसेट ना ये खुद भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खुद का ही सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ना प्रॉपर सबसेट में ना इसको खुद को इंक्लूड नहीं करते, तो इसमें जो इसमें -1 कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें 2 की पावर n-2 लगाना होता है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको प्रॉपर सबसेट बताने हैं 5 को इंक्लूड नहीं करते हुए। अब जो 2 की पावर n-1 है ना, उसमें 5 पहले से इंक्लूड है, उसको उसमें से 5 को हटाना नहीं है हमें। एक तो देखो यार, एक 5 है और एक सेट है जो खुद का सबसेट खुद ही है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 1 2। अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो एक बात याद रखना, जो 5 होता है ना, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ए के हमें सबसेट बनाने हैं, तो एक तो हम 5 बनाएंगे, a इक्वल टू 1 2 है, ठीक है। हम 5 बनाएंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा, एक 1 और 2 हम दोनों को साथ में लेंगे, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉसिबल वेज बन गए। वैसे ही अब हाँ, इसके 4 पॉसिबल वेज बन गए। अब 2 की पावर n-1 ना, जनरल में तो क्या करते हैं, 5 को भी इंक्लूड रखते हैं, मतलब 5 1 और 2। अब जो 1 2 खुद एक सेट का सबसेट था ना, हम उसे माइनस कर देते हैं। और 2 की पावर n-2 हम कब लगाते हैं? जब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यार 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना, 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो हमें 5 भी हटाना होता है और जो उसका सबसेट, जो खुद सेट का जो सबसेट बना है, उसे भी हमें हटाना होता है, तो हमें प्रॉपर सबसेट मिल जाता है। अब थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी, पता है मुझे, तो एक नटसेल में बताता हूँ कि जो 2 की पावर n-1 हम कब लगाते हैं? जब हमें क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा होता कुछ भी 5 के बारे में कि यार 5 को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, कुछ नहीं दे रखा होता, तो हम 2 की पावर n-1 लगाते हैं। 2 की पावर n-2 हम कब लगाते हैं? जब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 5 को भगा देना है उनके सबसेट से, उसको लात मार के भगा दो 5 को। हम पहले तो उसको भगाते थे, जो सबसेट जो खुद ही सबसेट बन जाता था, हम उसको भगाते थे, -1 करते थे। अब हमें 5 को भी लात मार के भगाना है, तो हम 2 माइनस करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट में हम बढ़ते हैं पावर सेट के बारे में, पावर सेट की तरफ। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब इसमें एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का आपको निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है कि 2 की पावर n क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है, 1 2 3 3 है ना, तो इसमें लगाएंगे हम 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में ना इस सेट के, ए सेट के सारे सबसेट आ जाएंगे।
अब इसमें 5 भी होगा, ए सेट खुद भी होगा, और ये जो है ना 1 2 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। हम 1 2 को भी ले सकते हैं, 2 3 को भी ले सकते हैं, 3 1 को भी ले सकते हैं, और 1 2 3 खुद भी है इसमें और 5 भी है। तो कुल मिला के सारे 8 सबसेट हो गए। हमें अगर चेक करने हैं कि हमने सारे सबसेट ले लिए तो इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 और ये 1 2 का एक, 2 3 का एक, और 3 1 का एक, 1 2 3 का एक, और 5। तो पूरे मिला के 8 हमारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो फिर से बता दूँ, पावर सेट जो होता है वो किसी भी सेट के सभी सबसेट का एक पूरा सेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेरेबल सेट्स के बारे में। तो कंपेरेबल सेट सीधी सी बात है, 2 सेट्स आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ़ वन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ अनदर। हम दो सेट्स को कंपेरेबल कह सकते हैं अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो। जैसे ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, तो हम दोनों को कंपेरेबल सेट कह सकते हैं। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो बस हमें इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि यार अगर दो सेट हैं कंपेरेबल, उन्हें हम तब कह सकते हैं जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो। जैसे ए बी का सबसेट है तो ए और बी कंपेरेबल सेट हो गए। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक। यूनिवर्सल सेट है, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ गिवन सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये इसमें था ये सबसेट्स में। यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट भी कहते हैं। अब इन सब सबसेट्स का एक यूनिवर्सल सेट था जो कि था ए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा स्कूल है यूनिवर्सल सेट। उसकी जो क्लासेस है ना, जैसे 1 2 3 या 12th क्लास, ये सारे ना उसके सबसेट हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा स्कूल। और जो सी क्लास क्या है? वो उसके सबसेट। अब क्लासेस तो स्कूल में ही होंगी, तो अगर कोई नई क्लास बनानी है, जैसे कोई 12th क्लास बनानी है हमें, तो स्कूल की बिल्डिंग में ही बनाएंगे हम। स्कूल की बिल्डिंग से एक कमरा खाली करेंगे, तो उस स्कूल की बिल्डिंग को हम मानते हैं यूनिवर्सल सेट। अब उसमें हम एक मान लो कमरा बनाना है जो कि सबसेट है, तो हम उस स्कूल की बिल्डिंग में से ही कमरा बनाएंगे। वैसे ही जैसे ये है A = 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक स्कूल है। अब इसमें हमें कमरे बनाने हैं। B = 4 5 6 8 का बना दिया, ठीक है, और C है 1 2 3 4 का बना दिया। तो इसमें से ही हमें एलिमेंट लेके सबसेट बनाने होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो हम आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर और भी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।